छोटी बहू। नमस्ते नमस्ते काका बाबू। क्या हुआ? सुबह सुबह क्या है? वो आपको इनविटेशन देने के लिए आए हैं। इनविटेशन? किस बात का इनविटेशन? कहीं शादी है क्या, या कहीं अन्नप्रशन है, या श्राद्ध है कहीं पे? कोई श्राद्ध का इनविटेशन भी होता तो भी आप इतनी ही उत्साह के साथ पहुंच जाते वहां खाना खाने। समझदार हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। क्या भूतो, श्राद्ध तो तुम्हारे काका बाबू के मुंह से ऐसे ही गलती से निकल गया। तुम लोग बताओ ना किस लिए इनविटेशन देने आए हो? सब बताते काका बाबू, पहले मैं ताजी से बात तो करने दीजिए। ठीक है, आ जाओ, आओ आओ आओ, अंदर आओ। भाभी देखिए, मोहल्ले के बच्चे आए हैं इनविटेशन लेकर। नमस्ते ताई जी। नमस्ते नमस्ते। हो और दीदी, अब क्या होगा? देखिएगा, जरूर ये लोग ना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलने के लिए आए। मैंने रिया को ना बार बार बोला था, गलती से भी मेरा नाम ना ले ले। आना 50,000 रुपए का इनाम जीता है इसने। इस घर के लोगों को जब पता चलेगा ना कि तूने इतने सारे रुपए जीते हैं, तो देखना 1 मिनट में ना तुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू मान लेंगे। बस तुझे ना एक काम करना पड़ेगा। क्या दीदी? वो सारे रुपए ना उनके हाथ में थमाने पड़ेंगे। क्या दीदी, मैंने ये पैसे इतनी मेहनत से कमाए हैं और मैं उन्हें क्यों दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर देना भी है ना तो सिर्फ माँ को दूंगी, आपके देवर तक को नहीं दूंगी। चल ठीक है, अभी तो ये देखना है कि ये जो मोहल्ले के बच्चे हैं कहीं घर वालों की पूछताछ के सामने ढीले ना पड़ जाए, कहीं सारा सच ना उगल दे। सही कह रही है। काम करते हैं, टिक कर आते हैं। हाँ चलिए चलिए। क्यों रे बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों का वो खाने का मेला तो खत्म हो गया और हम लोग भी उस मेले में घूम आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग मेला देखने गए उन्हें भी तुम लोग पुरस्कार बांट रहे हो? ताई जी, आप कैसी बात कर रही है? अगर मेला देखने आए सबको पुरस्कार देने लग गए तो फिर तो सबको ही देना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने खाना बनाया है उनको तो जरूर मिलेगा। इसीलिए तो हम सब आपको इनविटेशन देने आए हैं। आज शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप सब जरूर आएंगे ना? हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा वहाँ। बगल में ही तो है पोल्टूदा। अब थोड़ी देर आकर वहाँ खड़े हो जाएंगे तो इसमें क्या परेशानी है? आप सब फूड फेस्टिवल में आए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपको पर्सनली इनविटेशन देने आए हैं। आप गुस्सा मत कीजिए, आप भी आइएगा, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। और क्या करेंगे हम वहाँ आकर? कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? नाश्ते का पैकेट वगैरह कुछ मिलेगा हमें? जो लोग जीतेंगे उनके घर वालों के लिए नाश्ते के पैकेट की व्यवस्था पूरी है। और हमारे घर से तो किसी ने नाम ही नहीं दिया, तो फिर प्राइज कैसे मिलेगा? अब जब प्राइज ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब तो यही हुआ कि नाश्ते का पैकेट भी नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए रहेगा वो, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए वहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। जब हमने किसी ने यहाँ पे नाम ही नहीं लिखवाया तो फिर ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? वो ताई जी गई थी ना उस दिन मेला देखने, पीशी मोनी गई थी, काकी माँ गई थी, इसीलिए तो आप सबके लिए नाश्ता रखना ही पड़ेगा। और भाभिया भी तो आई थी साथ में। आप लोग मुश्किल वक्त में हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, आपके लिए थोड़ा बहुत करना तो फर्ज है हमारा। ये तुम तारीफ कर रही हो या ताना मार रही हो? अरे माना कि हम तुम्हारे कभी क्लब में किसी फंक्शन में कोई चंदा नहीं देते और आगे भी नहीं देंगे, लेकिन तुम ऐसे सुना किसको रही हो? हाँ, ऐसा है कि हमारे घर में ना फिजूल खर्ची नहीं होती है और ना ही हमारे घर का ऐसा कोई नियम है। अरे पोल्टूदा, हाँ आपको चंदा देने के लिए कहीं बोले है क्या? हम तो बस आपसे इतना चाहते हैं कि बस टाइम पर वहाँ पहुँच जाए। अच्छा, और जो लोग घर से नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए क्या नाश्ते का पैकेट भिजवाओगे तुम? नहीं, शायद वो नहीं हो पाएगा। जो लोग जाएंगे पैकेट तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। दादी दादी, हम भी चलेंगे। हमें भी साथ लेकर चलो ना। बस यही रह गया था, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। कहीं कोई जाने का नाम सुना कि खड़े हो गए। हद ही हो गई, जाओ जाके पढ़ाई लिखाई करो। ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? हाँ, उन्हें क्यों धमका रहा है? अरे बच्चे नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम भी जाएंगे। मैं ले चलूंगी। हाँ रिया, कब तक पहुंचना है बेटा? शाम को 4 बजे। आप सब आएंगे ना पक्का? आप सब लोग मतलब? तुम्हें क्या लग रहा है घर की बहुएं भी जाएंगी? अरे एक बार बाहर जाने दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर बार बाहर जाके डेरा जमा कर बैठ जाएंगी। हमारे घर की बहुएं
अगर भाभिया आ भी गई तो क्या बिगड़ जाएगा, पूरी दिल की तो बात है। देखो ऐसा है कि तुम्हारे घर और हमारे घर के अनुशासन नियम बहुत अलग अलग हैं। तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो रहने दो। पोल्टू, तू खामखा बात बढ़ा रहा है, मुझे बात करने दे। हम लोग वक्त पे पहुंच जाएंगे रिया, और फिर हमारे घर से जो भी जाना चाहेगा सबको इजाजत है। माँ, हम भी जाएंगे ना साथ? क्या बात है बड़ी भाभी, आप लोगों में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आ गया है? पहले तो आप लोगों को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती थी, वो एक बार आपके कदम बाहर चले गए घर के, अब तो आप लोगों के पांव घर पर जम ही नहीं रहे। दिया, हम चारों बहुएं जाएंगी। तुम कौन होती हो इन चारों बहुओं का फैसला लेने वाली? कलेजे में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। अरे तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? हाँ, सरपंच है तू? हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। बड़ों की बात काटने की आदत हो गई है इसको तो। चाची जी, ये भी तो आप लोगों से ही सीखा है मैंने। हमसे सीखा है मतलब? हमने क्या बड़ों को जवाब दिया है? आना, चुप कर जाना, मत बोल। अब तुम्हारा जाना कैंसिल ही हो जाएगा। पहले तो लग रहा था हाथ पैर जोड़ के मना लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ऐसे झगड़ेगी तो फिर नामुमकिन ही है ना जाना। पर क्यों दीदी, ये लोग हमेशा हमको दबा के रखते हैं, ऐसे ही कब तक सहते जाएंगे? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुझे कुछ बता भी दूंगा तो क्या ही फायदा है, सर पे चढ़ा रखा है ना तूने। आखिरकार तू ठहरा दानवीर करण इस घर का। आदत है ना तेरी सबको सर पे चढ़ा के रखने की। पलटू दादा, आप ये क्या बोल रहे हैं? अब किसको सर पर चढ़ा लिया मैंने? अच्छा ताई जी, हम लोग चलते हैं, आप लोगों के घर फिर झगड़ा शुरू हो गया है। बस आप एक बार बता दीजिए कि आप आएंगे या नहीं। क्या है ना, उस हिसाब से नाश्ते के पैकेट्स रखवाना है, तो आप प्लीज एक बार बता दीजिए कि कितने लोग आएंगे। दिया, रुकना जरा। अब जब तुम लोगों के सामने ये बात उठी गई है तो इस बात को खत्म करना भी तो जरूरी है ना। चाची जी, हम लोग कभी भी यूं बड़ों के मुंह पे जवाब नहीं देते थे, लेकिन जब इस घर के बड़े ही अपने बड़ों के सामने मुंह पर जवाब देते हैं, उनसे ही तो हमें भी हिम्मत मिलती है ना। अरे छोटी बहू, कौन किसके मुंह पर जवाब दे रहा है? क्यों माँ, आपने देखा नहीं पोल्टू दादा ने किस तरह से टेढ़ा जवाब दिया बोर दीदी को। बोर दीदी तो इनसे बड़ी है ना उम्र में, और उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि वो फंक्शन देखने जाना चाहती हैं। इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? और आपने सुना पोल्टू दादा ने क्या कहा उनसे, कि पैर घर पर जम नहीं रहे। पोल्टू दादा, जब आप बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर आप हमसे अपनी इज्जत की उम्मीद क्यों लगा के बैठे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। अब ये बहुओं में भी छोटी बड़ी होने लगी क्या इस घर में? हम बहुए क्या कोई भेड़ बकरियां हैं क्या कि हमने कोई छोटे बड़े नहीं होंगे? और वैसे भी पोल्टू दा, आपको शायद पता नहीं होगा, पर भेड़ बकरियों को भी ना छोटे बड़े के हिसाब से ही रखा जाता है। तो हम उनसे भी गैर गुजरे हैं क्या? पूरे दिन घर का सारा काम करते हैं, इतना सब कुछ संभालते हैं, उसके बाद भी ये सब कुछ सुनने को मिलता है हमें। देख रही है बड़ी मम्मी, देख रही है कैसे बगावत शुरू करवा दी है इसने, कैसे कैसे उछल रही है सबके सब, सिर्फ एक लड़की की वजह से। बड़ी मम्मी, वो कहते हैं ना, टोकरी में एक सड़ा हुआ आम सारे आमों को खराब कर देता है। हमारे घर में सेम टू सेम चल रहा है इस वक्त। पर ये भी तो सच है ना पोल्टू दादा, अगर उस टोकरी में एक अच्छा आम हो तो बाकी सड़े हुए आम की बदबू नहीं निकलती। ऐसी भी तो सोच रखी जा सकती है ना। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।